फ्रोग यानी मेंढक भाई साहब के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले फ्रोग का हम आधार कार्ड देख लेते हैं। एनिमल किंगडम चैप्टर हमने पढ़ा है, तो वहीं से पता लग जाएगा कि फ्रोग एक जानवर है, तो एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है। कौन से फाइलम को, कोर्डेटा के अंदर आता है। कौन सी क्लास को, एम्फीबिया में हम फ्रोग को देखते हैं। एनिमल किंगडम चैप्टर से ये बातें हमें पता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हैबिटेट की, कहां कहां पर मेंढक रहता है। तो मेंढक फ्रेश वाटर में, जमीन पे एस्टिवेशन समर स्लीप भी दिखने को मिलेगी, विंटर स्लीप हाइबरनेशन भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करें फ्रोग क्या होता है, पोइकिलोथर्मल यानी कोल्ड ब्लडेड होता है। कोल्ड ब्लडेड ऐसे एनिमल होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और वार्म ब्लडेड कौन से हो जाएंगे, जो मेंटेन कर पाते हैं, जैसे मैमल्स और बर्ड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भाई कैमोफ्लेज मिमिक्री इसमें देखने को मिलती है कि दुश्मन से उसको छुपना है। फॉर एग्जांपल वो घास में है, घास का रंग हरा है, तो अपना रंग वो थोड़ा थोड़ा घास जैसा कर लेगा ताकि वो दुश्मन को ना दिख पाए। ठीक है, ये डायग्राम है भाई फ्रोग का। इससे क्या क्या आइडिया लगेगा कि फ्रोग की बॉडी जो है हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। कहीं भी आपको गर्दन देखने को नहीं मिल रही है, कहीं भी आपको पूंछ देखने को नहीं मिल रही है। ये बातें एनसीईआरटी में लिखी गई हैं। नेक्स्ट हम बात करें लिम्स की, तो ये आगे वाला है तो फोर लिम्ब हो गया, पीछे वाला है तो ये हाइंड लिम्ब हो गया। अब फर्क क्या है, फोर लिम्ब में जो डिजिट्स हैं, देखो ये डिजिट्स हैं, ये सिर्फ 4 हैं, और हाइंड लिम्ब में डिजिट्स 1 2 3 4 5 हैं, और डिजिट्स के बीच में देखो कुछ ऐसी झिल्ली सी बनी हुई है। ऐसे ऐसे क्यों बनी हुई है, जाहिर सी बात है आपने बतख को देखा होगा, यहां पे वो झिल्ली सी होगी, तो उससे इसको पानी में तैरने में मदद मिलेगी, वेब्ड है। ठीक है, यही बातें एनसीईआरटी लिखती है। मॉर्फोलॉजी की बात करें, मतलब मेंढक बाहर से कैसा दिखता है, तो यही देख लो भाई, ऐसा ही दिखता है। इसमें क्या क्या दिख रहा है, मैंने बोला गर्दन नहीं दिख रही, नेक अपसेंट होती है, टेल इसमें अपसेंट होती है। स्किन कैसी होती है, स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, क्यों, म्यूकस की वजह से। ये कभी पानी नहीं पीता क्योंकि ये उसको पानी को स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है ना। ये बात हम कर चुके हैं कि नेक इसमें अपसेंट होगी, टेल इसमें अपसेंट होगी। अब एक कॉमन सेंस की बात है, अगर गर्दन अपसेंट होगी तो इसका ईसोफेगस जो होगा वो छोटा हो जाएगा क्योंकि गर्दन नहीं है। ठीक है, कलर की बात करें तो डोर्सली देखेंगे तो ऑलिव ग्रीन कलर में पाया जाता है, पाया क्या जाता है मतलब ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, और वेंट्रली नीचे से पेल येलो कलर का होता है। टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। बॉडी किसमें डिविजिबल है, हेड एंड ट्रंक में, ये बातें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नोस्ट्रिल प्रेजेंट है, एक पेयर यानी टोटल 2 प्रेजेंट है। आईज की बात करें, आईज कवर्ड बाय निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है पानी से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें प्रेजेंट होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता क्या है। देखो, अगर आप मेल और फीमेल को खाली देख के बता दो कि ये मेल है ये फीमेल है, फॉर एग्जांपल भैंस है ना, भैंस है और उधर क्या बोलेंगे उसको, हरियाणा में जोटा बोलते हैं, जोटा। ठीक है, तो भैंस है और झोटा है, आप आसानी से बता दोगे ये मेल है ये फीमेल है, देख के बता दोगे, उसी को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं, है ना। ये फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट होती है। कैसे देख के बताओगे कि मेल फ्रॉग के अंदर वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं, उससे वो आवाज निकालेगा। मेल फ्रॉग के अंदर और क्या है, कोपुलेटरी पैड प्रेजेंट होते हैं, कहां पे, फर्स्ट डिजिट पे, किसके, फोर लिम्ब पे, है ना। F4 फर्स्ट, F4 फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब इसको मत कर देना। नेक्स्ट हम एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। एनाटॉमी में ये सारे सिस्टम हम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, नर्वस। यहीं पर मैं एक ट्रिक आपको बता दूं कि अगर हम खाली रिप्रोडक्टिव सिस्टम को छोड़ दें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ा खेल अलग चलेगा, बाकी का लगभग सिस्टम अपने ह्यूमन जैसा ही चलेगा, सेम टू सेम, है ना, वैसा ही चलेगा, कुछ अलग आपको इतनी चीजें याद नहीं रहनी है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे ह्यूमंस की तरह कि एलिमेंट्री कैनाल होगी और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे। एलिमेंट्री कैनाल कहां से, माउथ से चलेगी, क्लोएका, है ना। एक ये क्लोएका ह्यूमन में नहीं होता, इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, माउथ से लेके क्लोएका तक डाइजेस्टिव ग्लैंड ह्यूमन की तरह याद रखना, लीवर और पैंक्रियाज ये सब। ठीक है, बिल्कुल ह्यूमन की तरह काम चल रहा है कि माउथ है, बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, फिर स्टमक आया जिसमें HCl है, गैस्ट्रिक जूस है, बिल्कुल ह्यूमन की तरह। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। पर यहां मजे की बात यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम पे सिर्फ आपको ड्यूडेनम याद रखनी है, लार्ज इंटेस्टाइन के नाम पे सिर्फ आपको रेक्टम याद रखनी है, और फिर उसके बाद क्लोएका है, फिर क्लोएकल अपर्चर है जिससे फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहां पर बिल्कुल ह्यूमन की तरह, मैंने क्या बोला, ह्यूमन की तरह चल रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई, माइक्रोविलाई है, किस लिए, खाने की अब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, वही बात है, ये भी लगभग सेम है कि लीवर है, ये गोल ब्लैडर है, लीवर बाइल सिक्रीट करेगा, यहां पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाटिक सिक्रीशन आएगी और यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो जाएगा, बिल्कुल ह्यूमन की तरह चल रहा है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इसमें शॉर्ट होती है क्योंकि फ्रॉग कार्निवोर होता है। ईसोफेगस छोटा होगा, मैंने बोला था गर्दन ही एब्सेंट है तो ईसोफेगस स्मॉल हो जाएगा। टंग इसकी बाइलोब्ड होती है। बाइलोब्ड क्यों, क्योंकि ये अपने फूड को, है ना, जो भी शिकार है उसको कैप्चर करने के लिए बाइलोब्ड होती है। आपने डिस्कवरी एनिमल प्लैनेट वाले चैनल में देखा भी होगा, है ना, ऐसे बाइलोब्ड सी होती है इसकी। लैरिंग्स इसमें एब्सेंट होता है। पैंक्रियाटिक जूस क्या करेगा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कराएगा, बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वही ह्यूमन वाला काम है, कुछ भी अलग हमने पढ़ा नहीं, सिर्फ एक क्लोएका याद रखना। ठीक है, और ये ड्यूडेनम और रेक्टम ये याद रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन जो है भाई क्यूटेनियस भी हो सकती है। क्यूटेनियस मतलब स्किन के थ्रू, स्किन के थ्रू क्या हो सकती है, डिफ्यूजन की ही पॉसिबिलिटी है ना। बक्कोफेरेंजियल भी हो सकती है थ्रू मेम्ब्रेन ऑफ बक्कल कैविटी, नाम में आ गया बक्कोफेरेंजियल। पल्मोनरी, पल्मोनरी कौन सी होती है, लंग्स के थ्रू होती है, जैसे ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब कौन सी कहां पे प्रेजेंट होगी, देखो मेंढक जब फ्रेश वाटर में है तो वो ओनली क्यूटेनियस स्किन के थ्रू शो करेगा। ठीक है, हाइबरनेशन में है या फिर एस्टिवेशन में तो वो फिर से ओनली क्यूटेनियस शो करेगा। और लैंड पे जमीन पे रह रहा है तो क्यूटेनियस भी, बक्कोफेरेंजियल भी, पल्मोनरी भी, तीनों ही शो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, वही लगभग ह्यूमन जैसा याद करना कि खून जो है लाल रंग का है, क्यों, हीमोग्लोबिन क्योंकि उसमें प्रेजेंट है। और क्या है ब्लड में, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, आरबीसी है जो न्यूक्लिएटेड है। ये खास बात आ गई, ह्यूमंस के अंदर आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, हार्ट की बात करें 3 चैम्बर्ड होता है, ये तो हम एनिमल किंगडम में वहां पे वर्टिब्रेट के हार्ट्स पढ़ते हैं, वहां पे ही देख लेते हैं कि 3 चैम्बर्ड है, मस्कुलर है, पेरिकार्डियम की कवरिंग है, सेम सा ही काम चल रहा है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में वही काम है, लिम्फ में प्रोटीन नहीं होंगे, आरबीसी नहीं, ये भी लगभग ह्यूमन जैसा ही चल रहा है, कुछ इतना खास अलग से कर नहीं रहे। 3 चैम्बर होता है, ये भी हमने है ना देखा ही है, एनिमल किंगडम में भी देखा है और बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर में भी देखा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होगा, किडनी, यूरिटर, क्लोएका, यूरिनरी ब्लैडर। क्लोएका इसमें एक नई चीज चल रही है, बाकी तो लगभग सेम है ह्यूमन जैसा। ठीक है, किडनी कैसी है, डार्क रेड कलर है, बीन शेप है, नेफ्रॉन आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फिर भी कुछ भी यहां से कुछ अलग नहीं पड़ा, ये बिल्कुल ह्यूमन जैसा ही काम चल रहा है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका थोड़ा खास होता है ना, वहां पे अलग चीजें हैं। कैसे अलग चीजें हैं, देखो एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो, ये किडनी है, ये यूरिटर है, ये क्लोएका में ओपन होगी और ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, अब यहां मेल और फीमेल में फर्क क्या आएगा, देखो ये फीमेल है, अब ये ओवरी है, ओवरी से क्या निकलेगा, एग निकलेगा, ओवम निकलेगा और वो ओविडक्ट के थ्रू यहां क्लोएका में खुल जाएगा। तो इससे बात क्या पता चली कि ओवम जहां से गया है वो किडनी के अंदर उसका कोई रास्ता नहीं है, किडनी से उसका कोई लेना देना नहीं है, किडनी का माल यहां से आएगा, ओवरी का माल यहां से आएगा, बिल्कुल अलग रास्ता है। जबकि मेल की बात करें तो मेल में देखो ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, स्पर्म वासा इफरेंशिया के थ्रू कहां आ जाएंगे, किडनी के अंदर आ जाएंगे। कौन सी कैनाल में, बिडर्स कैनाल में। यही खास बात थी कि मेल के अंदर जो स्पर्म है, जो मेल गेमीट्स हैं वो किडनी के थ्रू आ रहे हैं, किडनी के थ्रू फिर ऐसे खुल जाएंगे। यही खास बात यहां पे थी। ठीक है, नेक्स्ट हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस और एंडोक्राइन दोनों इकट्ठे ही चलेंगे। फ्रॉग के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू चलता है, नर्वस के थ्रू, और एंडोक्राइन फिर से ह्यूमन जैसा ही काम चल रहा है। हमारे अंदर भी तो ऐसा ही था ना, अपने 2 चैप्टर हैं, एक नर्वस सिस्टम ब्रेन वाला चैप्टर है, एक हार्मोन वाला चैप्टर है, वही काम चल रहा है कि एंडोक्राइन में क्या हो जाएंगे, अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाएंगे, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल, गोनड, एड्रीनल, पैनक्रियास, बिल्कुल ह्यूमन वाला ही काम चल रहा है। नर्वस सिस्टम की बात करें, फिर से ह्यूमन वाला चिपका दो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, सेंट्रल में क्या आ जाएगा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल में ऑटोनोमस, सोमैटिक, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, कुछ भी अलग याद कर ही नहीं रहे, बिल्कुल ह्यूमन को चिपकाते हुए चल रहे हैं। वही बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि ब्रेन आ जाएगा, ब्रेन के बाहर क्या है, क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर ये नीचे भाई स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी और ये वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगी, ये फोरामेन मैग्नम है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं वही काम चल रहा है, कुछ भी अलग हम कर नहीं रहे हैं। ठीक है, ये भाई कुछ सेंसरी चीजें हैं है ना फ्रॉग के अंदर, जैसे टच के लिए सेंसरी पेपिलरी है, पेपिलरी नहीं पेपिली है, टेस्ट के लिए टेस्ट बड है, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम है, विजन के लिए आईज है, सिंपल आईज है ना, कॉकरोच में कंपाउंड आईज होती है, हिरन के लिए टिम्पैनम है। कुछ भी याद नहीं किया है ना, देखो टेस्ट है तो टेस्ट है ना, नेजल है नाक वाली चीज है तो स्मेल के लिए होगी, आंखें हैं तो विजन के लिए होंगी, टिम्पैनम तो ईयर के आसपास ही होता है ना, ईयर में ही होता है तो हियरिंग के लिए होगी, कुछ भी याद नहीं किया। ठीक है, ये बात एक एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि आईज एंड ईयर जो हैं वो वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, आईज और ईयर के अलावा जो सेंसरी चीजें हैं वो सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग, मतलब इतने वेल डेवलप्ड नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि फ्रॉग जो है मैन काइंड के लिए कैसे बेनिफिशियल है। देखो कोई खेती है उसमें ये इंसेक्ट को खाएगा तो खेती को बचाएगा, और क्या है इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन, फूड वेब का इंपॉर्टेंट लिंक है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है, और क्या है कुछ कंट्रियों में इसकी मस्कुलर लेग जो होती है वो खाई भी जाती है। पूरा टॉपिक खत्म, थैंक यू, धन्यवाद। नोट्स जिसको चाहिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पिन कर दूंगा। बाय बाय। हम करने वाले हैं डेंगू एंड चिकनगुनिया, और अपने नीट में डेंगू या चिकनगुनिया के जो क्वेश्चन आ सकते हैं ये आपका मोर देन एनफ है, इतना ही पढ़ लेना, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। देखो पढ़ने की टेक्निक क्या रहेगी, यहां तक ये वाला पोर्शन जो है हम डेंगू और चिकनगुनिया को साथ में ही पढ़ेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया में बहुत सारी सिमिलैरिटी होती है। फिर यहां से हम डेंगू को अलग पढ़ेंगे और चिकनगुनिया को अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले दोनों की कॉमन चीजें देख लेते हैं। देखो पॉजिटिव एजेंट की बात कर रहे हैं कि किसकी वजह से डेंगू या चिकनगुनिया होता है, तो डेंगू होता है फ्लेवीराइबो वायरस की वजह से, और चिकनगुनिया भी वायरस की वजह से। कौन सा वायरस है,
डायरेक्ट चिकनगुनिया ही वायरस उसका नाम होता है। ठीक है, अब फ्लेवी में जो ये फ्लेवी जीनस होता है, राइबो मतलब आरएनए, तो ये एक आरएनए वायरस है। और चिकनगुनिया वायरस भी क्या होता है, एक आरएनए वायरस होता है। और मजे की बात, सिमिलैरिटी की बात ये है कि फ्लेवी राइबो वायरस भी और चिकनगुनिया वायरस भी दोनों से कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, दोनों अरबो वायरस फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये इनमें सिमिलैरिटी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ही, डेंगू के लिए भी चिकनगुनिया के लिए भी कौन है वेक्टर, एक मच्छर है। कौन सा मच्छर, फीमेल एडीज इजिप्टी, ये उसका नाम है, जिसको कॉमन भाषा में टाइगर मॉस्किटो भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। मान लीजिए किसी मच्छर ने मेरे को आज काटा, ठीक है, आज काटा, अब उस मच्छर की वजह से मेरे को डेंगू होना है और डेंगू के सिम्टम है, मान लीजिए बुखार है। अब मच्छर ने मेरे को आज काटा और आज से 3 दिन बाद मेरे को पहली बार सिम्टम आया, बुखार आया, मेरे को ठंड लगी, तो ये जो गैप है कि इन्फेक्शन से लेके फर्स्ट सिम्टम के बीच का जो गैप है, इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है, जो डेंगू के केस में 4 से 10 दिन हो सकता है और चिकनगुनिया के केस में 3 से 6 दिन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब डिफरेंशियल बात करेंगे, अब कॉमन चीजें खत्म हो चुकी हैं, हम डेंगू की बात कर रहे हैं। डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब किसी को डेंगू होता है तो उसकी बॉडी में उसको इतना पेन होता है कि जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हैं, इसीलिए इसको ब्रेक बोन फीवर अब बोला जाता है। अब जो देखो, जो डेंगू होता है ना, वो 2 टाइप का होता है, एक क्लासिकल डेंगू, एक हीमोरेजिक डेंगू। इनमें क्या फर्क होता है, देखो मान लेते हैं मेरे को डेंगू हो गया तो मेरे अंदर क्या सिम्टम आएंगे, मेरी प्लेटलेट घट जाएंगी। आपने सुना भी होगा डेंगू के अंदर प्लेटलेट कम हो जाती हैं, तो मेरी प्लेटलेट कम हो जाएंगी, बहुत तेज बुखार आएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, मसल पेन होगा, बॉडी रैशेस हो जाएंगे और सीवियर पेन अराउंड आंखों के सराउंडिंग में दर्द होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लासिकल डेंगू। अब मेरे को क्लासिकल डेंगू हो चुका है, मैंने सही से इलाज नहीं करवाया या फिर मेरा क्लासिकल डेंगू ठीक नहीं हो पाया, तो होगा क्या, ब्लड कैपिलरीज की बर्स्टिंग हो जाएगी। तो क्लासिकल डेंगू प्लस ब्लड कैपिलरीज का बर्स्ट होना, इसको मिला के बोल देंगे हीमोरेजिक डेंगू, है ना। नाम कैसे पड़ा, हीमो मतलब ब्लड के रिलेटेड है। देखो ब्लड कैपिलरी जब बर्स्ट कर जाएंगी तो ब्लड कैपिलरी से ब्लड निकल के बाहर इकट्ठा हो जाएगा। अब वो ब्लड इकट्ठा हुआ है, इसीलिए हीमोरेजिक वर्ड यूज हुआ है। अब देखो डेंगू के लिए ट्रीटमेंट क्या क्या देंगे, देखो यहां पर पेन हो रहा है, पेन हो रहा है तो क्या देंगे, पेन किलर देंगे, है ना। बुखार हो रहा है तो एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक मतलब बुखार के लिए जो दी जाती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो रही है तो फ्लूइड्स देंगे, ओआरएस का घोल देंगे। ठीक है, और एस्पिरिन इसमें अवॉइड की जाती है ना। डेंगू में एस्पिरिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि एस्पिरिन एक ब्लड थिनर है, खून को पतला करती है। यहां पर तो पहले ही ब्लड कैपिलरी बर्स्ट हो चुकी है, पहले ही खून बह रहा है, पहले ही प्लेटलेट नहीं है, आप खून को और पतला कर दोगे तो और विनाश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, जिसमें हम प्लेटलेट देख लेंगे पेशेंट की कम हो रखी है कि नहीं हो रखी है। टोर्निक्यू टेस्ट ये वाला करेंगे, आरटीपीसीआर करेंगे और एलाइजा करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं चिकनगुनिया के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसका नाम ये चिकन पड़ा कैसे। देखो चिकनगुनिया में इतना बॉडी पेन होता है, इतना बॉडी पेन होता है कि बॉडी जो पेशेंट है उसकी बॉडी ट्विस्ट हो जाती है, ऐसे चिकन का बच्चा होता है ना, ऐसे ट्विस्ट मुड़ जाती है ना। इसीलिए इसका नाम कि चिकन के जैसे मुड़ गया है, इसीलिए चिकनगुनिया इसका नाम पड़ा है। सिम्टम क्या है, हाई फीवर, बहुत तेज बुखार होगा, सीवियर जॉइंट पेन, है ना। देखो इतना जॉइंट पेन हुआ कि वो चिकन की तरह मुड़ गया, सीवियर जॉइंट पेन होता है, हेडेक, सिर में दर्द होगा, डिहाइड्रेशन होगी, रैशेस होगी। डायग्नोसिस कैसे, आरटीपीसीआर, एलाइजा। ट्रीटमेंट कैसे, पेन के लिए पेन किलर देंगे, बुखार के लिए एंटीपायरेटिक देंगे, एस्पिरिन इसमें हम दे सकते हैं। डेंगू में एस्पिरिन नहीं दे सकते थे, चिकनगुनिया में एस्पिरिन का इस्तेमाल हो सकता है और डिहाइड्रेशन के लिए फ्लूइड या आरएस, ये सब कुछ सेम चल रहा है। तो देखो अपने सिलेबस में 3 फैमिली ऐड हुई हैं जो अपने को करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना, 2 सफेद पेज और एक अच्छा सा पेन लेके बैठ जाओ, बाकी सब मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली काम अपना चलेगा। देखो 3 फैमिली है, एक है मालवेसी, दूसरी है एस्ट्रेसी और इसी का दूसरा नाम है कॉम्पोजिटिव फैमिली, और तीसरी है पोएसी या फिर ग्रेमिनी फैमिली। ठीक है, अब
सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं, इनमें से कौन सी डाइकोट है, कौन सी मोनोकोट है। तो पोएसी फैमिली जो है वो सिर्फ मोनोकोट है, बाकी की ये दोनों क्या हैं, अपनी डाइकोट फैमिली है। ये बात यहां पे क्लियर हो गई। अब बारी बारी से देख लेते हैं कि भाई इस फैमिली में क्या आता है, इस फैमिली में क्या आता है ना। मेरे साथ साथ चलना, ऑटोमेटिकली चीजें बनते चली जाएंगी। देखो मालवेसी फैमिली में आ रहा है माल। माल मतलब क्या होता है, बहुत सारा पैसा। अब आपके पास बहुत सारा माल आ जाएगा, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो आप क्या लाओगे, ब्रांडेड क्लोथ्स लाओगे, है ना, आप ब्रांड वाले क्लोथ्स लाओगे। अब ब्रांडेड क्लोथ से भाई भारतीय जो लड़की है वो तो इंप्रेस होने नहीं वाली, है ना। तो जो फर्जी लड़कियां हैं, चाइना की जो फर्जी लड़कियां हैं, हो सकता है वो ब्रांडेड क्लोथ से इंप्रेस हो जाएं। तो हमारे पास जब बहुत सारा माल आ जाएगा तो हम ब्रांडेड क्लोथ्स लाएंगे और चाइनीज लेडी को इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो यही भाई अपनी ट्रिक बन गई। माल मतलब मालवेसी, क्लोथ्स किससे बनते हैं, कपड़े कॉटन से बनते हैं, चाइनीज मतलब चाइना रोज, और लेडी से अपने को याद आ जाएगा लेडी फिंगर। अब बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। कुछ भी याद नहीं करना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो फूड, खाने में क्या यूज होगी, लेडी फिंगर भिंडी है, खाने में यूज होती है। कॉटन किस में यूज होगा, कपड़े बनाने में, क्लोथिंग में यूज होगा, ठीक है। कैटल फीड, देखो कॉटन सीड क्या होता है, बिनोला, जो हरियाणा पंजाब के हैं, राजस्थान के, वो समझ जाएंगे बिनोला, है ना। कॉटन में जो सीड निकलता है वो कैटल को, गाय भैंस को खिलाया जाता है। ऑर्नामेंटल होता है, सजावट के लिए। तो चाइना रोज फूल होता है, फ्लावर होता है ना, गुड़हल का फूल, वो आपने देखा भी होगा। तो वो भाई फूल है, तो साजो सजावट में यूज होगा। कुछ भी याद करने वाली बात इसमें है ही नहीं। तो ये तो हो गई अपनी मालवेसी फैमिली। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रेसी फैमिली या कॉम्पोजिटी को कैसे याद करें कि इसमें क्या क्या आएगा। देखो आपने एक गाना सुना होगा, ससुराल गेंदा फूल। तो ससुराल गेंदा फूल की जगह लेट्यूस आपको करना है। लेट्यूस के पत्ते भी तो ऐसे फूल की तरह ही होते हैं। तो ससुराल गेंदा फूल की जगह ससुराल गेंदा और क्या है, लेट्यूस। तो ट्रिक क्या बन गई अपनी, ससुराल के एस से अपने को याद आ जाएगा सनफ्लावर, और गेंदा से गेंदा, गेंदा को अंग्रेजी में बोल देंगे मैरीगोल्ड, और लेट्यूस से अपने को याद आएगा लेट्यूस। अब इनके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात कर लें तो वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो सनफ्लावर जो है, सूरजमुखी का फूल जो है, बड़ा प्यारा फूल है। मैरीगोल्ड जो है, गेंदे का फूल है, वो भी बड़ा प्यारा फूल है। तो भाई आपने देखा होगा, शादी है, कोई फंक्शन है, तो गेंदे के, सनफ्लावर के, है ना, सजावट में यूज होते हैं, तो ऑर्नामेंटल्स हो गए। ऑयल्स की बात करें तो सनफ्लावर के जो सीड होंगे, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, वो ड्राई फ्रूट की तरह भी यूज होते हैं, उनसे ऑयल निकलता है। देखो जो भी ड्राई फ्रूट है ना, बादाम है, अखरोट है, सबका ही तेल निकलता है। तो सनफ्लावर के जो सीड होते हैं उनका ऑयल भी यूज किया जाता है, ठीक है। डाइज की बात करें तो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड दोनों ही कलरफुल, है ना, कलरफुल फूल हैं, कलरफुल फ्लावर हैं, तो उनसे भाई डाई भी बनाई जा सकती है। और लेट्यूस जो है वो तो पता ही है अपने को, है ना, सलाद में यूज होती है, बर्गर में भी यूज होती है ना लेट्यूस, वो फूड में अपनी यूज हो जाएगी, ठीक है। एस्ट्रेसी के बाद अब हम बात करने वाले हैं पोएसी या फिर ग्रेमिनी फैमिली की। इसकी तो बहुत प्यारी ट्रिक मैंने बताई है। अब कई बच्चे तो यहीं पे चक्कर खा के गिर जाएंगे कि इसने इतनी अच्छी ड्राइंग करी कैसे। देखो मैंने कोई ट्रेस नहीं किया, खुद बनाई है, सिर्फ 1.5 मिनट में बना दी है ये, ठीक है। अब यहां पर ट्रिक क्या बोलती है, ये जो प्यारी सी हमारी गाय है, अब ट्रिक क्या बोलती है कि ये गाय जिस भी चीज को खाती है, जो भी चारा है, भूसा है, घास है, उसको उठा के पटक दो किसमें, पोएसी फैमिली में। क्या क्या खाती है, देखो व्हीट, गेहूं का पौधा है। अब गेहूं के पौधे में से गेहूं तो हम खा लेंगे, जो बाकी का बचा हुआ चारा भूसा है वो कौन, गाय खाएगी। ऐसे ही राइस में होगा, ऐसे ही कॉर्न, भाई मक्की तो पॉपकॉर्न हम खा लेंगे, बाकी का भूसा कौन खाएगी, गाय। ऐसे ही बारले, जवार, बाजरा, सब में ऐसे ही होगा। शुगर केन में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। ऊपर के पत्ते पत्ते हम ये गाय भैंस को ही खिलाते हैं। ग्रासेस, घास हो गई, तो भाई ये तो चरती है ना, चरने में घास तो खाती है। बैम्बू को ऐसे याद रख लेना कि भाई बांस के जो पत्ते होते हैं वो गाय खा सकती है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो जो गाय खाएगी वो सब इसमें आ जाएंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि भाई जो फूड की तरह यूज होंगे, व्हीट है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, बारले, रागी, जवार है, जवार को अंग्रेजी में सोरगम बोलते हैं, और बाजरा को अंग्रेजी में पर्ल मिलेट बोलते हैं, है ना। ये सारे रिलेटेड से हैं, फूड की तरह यूज होते हैं। फोडर तो हमने देख लिया, फोडर मतलब गाय भैंस जिसको खाएगी वो सारे यूज होंगे। शुगर किससे मिलेगी, शुगर केन से, कुछ याद नहीं करना। एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब है ना खुशबू आ रही है, तो लेमन ग्रास नाम से लग रहा है, लेमन ग्रास मतलब जिसमें से नींबू जैसी खुशबू आ रही है। अब बिल्डिंग मटेरियल, देखो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे इलाके होंगे, है ना, जंगल में, आदिवासी इलाके, जहां पे बैम्बू यानी बांस से वो अपने घर बनाते हैं, ठीक है। अल्कोहल एंड बेवरेजेस, ये भी
ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि जो बियर है, वाइन है, विस्की है, वो कहां से बनती है? बार्ले, कॉर्न, शुगर केन, इन्हीं से तो सारा अल्कोहल बनता है। तो यहां पे भी अपने कुछ याद नहीं किया। तो तीनों फैमिलीज का हमने मोटा मोटा देख लिया, उनमें क्या आता है और उनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है, अब हम सीड की बात कर लेते हैं। देखो सीड या तो एंडोस्पर्मिक होगा या नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। तो सिंपल सा लॉजिक याद रखना कि जनरली क्या होता है, जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्मिक सीड होता है और डाइकोट्स में नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। तो हम ये बात देख चुके हैं कि पोएसी फैमिली मोनोकोट्स थी, तो उसमें सीड कैसा होगा? एंडोस्पर्मिक। मालवेसी कॉम्पोजिटी में वो डाइकोट होते हैं, तो उसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्रूट के बारे में। इसकी भाई बहुत प्यारी ट्रिक है, सच में कभी नहीं भूलेगा, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं ना, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कभी नहीं भूलेगी। देखो मालवेसी फैमिली में क्या था? माल था। माल मतलब बहुत सारा पैसा। अब बहुत सारा पैसा है तो वो खुले में तो आप रखोगे नहीं, है ना, खुले में तो चोरी हो जाएगा ना, तो उसको छुपा के रखना पड़ेगा किसी कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर में। कैप्सूल क्या होती है? एक बंद, एक क्लोज स्ट्रक्चर होती है। तो बहुत सारा माल, बहुत सारा पैसा है, उसको कैप्सूल में छुपा के रखो, तो इसका फ्रूट हो जाएगा कैप्सूल। कुछ भी याद नहीं किया, ऑटोमेटिकली हुआ है। देखो पोएसी को कैसे याद करेंगे? क्रायोप्सिस है। देखो पोएसी के अंदर क्या क्या आ रहा था? वीट, गेहूं, चावल, कॉर्न, मक्का, बार्ले, है ना, ज्वार, बाजरा। तो जो भी खाना पोएसी में आ रहा है, हम बोल सकते हैं कि ये घर का खाना है ना, ये घर में बनता है, तो घर का खाना है। तो आपको पता ही है, आप सब जो हो वो बाहर का खाना खुश होकर खाते हो, घर का खाना जब भी बनता है आप रोते रहते हो। रोते यानी क्राई मतलब रोते रहते हो। तो घर के खाने को देख के आप रोते रहते हो, क्राई करते रहते हो। बाहर का खाना, बर्गर, पिज्जा आपको पसंद है, तो क्राई से अपने को याद आ जाएगा क्रायोप्सिस, और पोएसी का फ्रूट था। ठीक है, अभी तक कुछ भी याद नहीं किया, फिर से मैं बोल रहा हूं, ऑटोमेटिकली चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम कॉम्पोजिटी की बात करते हैं। तो कॉम्पोजिटी में हमने देखा था कि कॉम्पोजिटी में क्या क्या आ रहा था, कि भाई सनफ्लावर आ रहा था और गेंदा, मैरीगोल्ड आ रहा था। ठीक है, तो मतलब कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। गेंदे का कितना अच्छा फूल होता है, सनफ्लावर का कितना प्यारा फूल होता है। तो प्यारे प्यारे जो फ्लावर हैं वो किसको दोगे आप? किसी लड़की को ही दोगे, है ना। और लड़की भी कौन सी? कोई अंग्रेजी लड़की होनी चाहिए, इंग्लैंड की कोई होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं लग रहा सिप्सेला, ऐसा नहीं लग रहा किसी अंग्रेजी लड़की का नाम है, क्यों इंग्लैंड की लड़की है। सिप्सेला, सिंड्रेला, सिप्सेला, सिंड्रेला, सिप्सेला। तो सिप्सेला किसी लड़की का नाम है जिसको आप गेंदे या सनफ्लावर के प्यारे प्यारे फूल दे सकते हो। नीट क्रैक करने के बाद पहले आपका फ्लावर कोई नहीं लेगा, मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन क्या होगी? एस्ट्रेसी और पोएसी की याद रखिए, दोनों में बेसल है और मालवेसी में एक्साइल है। देखो यहां पे भी याद करने का कुछ नहीं है, ये दोनों में बेसल होगी, इसमें एक्साइल कैसे है? एक्साइल का हमेशा ये एक्स याद रखा करो, ये एक्स, जहां एक्स जैसी स्ट्रक्चर बन जाए वो एक्साइल प्रेजेंटेशन है। जैसे कि देखो मालवेसी फैमिली में लेडी फिंगर आई थी, भिंडी आई थी। तो भिंडी को जब आप काटते हो तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ती होगी। तो देखो भिंडी में भी ऐसे एक्स बनते होंगे, चाहे संतरा है, नींबू है, उसको आप काटते हो तो टमाटर है, उसमें भी एक्स जैसी स्ट्रक्चर बनती होगी। तो जहां एक्स बन जाए वहां एक्साइल प्रेजेंटेशन बन जाएगी। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये कुछ सिंबल है, बेसिक सिंबल, जो अपने को हर हाल में पता होना चाहिए। देखो BR मतलब ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट प्रेजेंट है। EBR मतलब ई ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट जो है वो अब्सेंट है। ये साइन होगा मेल का, जो सबको पता है। ये साइन होगा ये फीमेल का, सबको पता है। मेल भी हो गया, फीमेल भी हो गया, यानी अब बाइसेक्सुअल हो गया। ये सिमेट्री की बात कर लें तो कुछ इस तरीके से कि भाई एक गोला खींच दिया, फिर उसके बीच में प्लस का साइन लगा दिया, यानी एक्टिनोमॉर्फिक है, और ये परसेंटेज जैसा साइन आ गया तो वो जाइगोमॉर्फिक है। ठीक है, इधर देखो चार चीजों की बात करेंगे, KC जी से सीधा सीधा गाइनोइशियम हो जाएगा, ए से सीधा सीधा एंड्रोइशियम हो जाएगा, सी से सीधा सीधा कोरोला हो जाएगा, और के से हो जाएगा कैलिक्स। अब मेरे को पक्का पता है कि बहुत सारे बच्चे के और सी में कंफ्यूज हो जाते होंगे, कौन सा कैलिक्स था कौन सा कोरोला था। ठीक है, इसकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो यहां पर आ रहा है एक्स, तो एक्स को के से मैच करा दो, दोनों की थोड़ी सी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है। देखो इसमें भी ऐसे राइट साइड में ऐसे दो डंडे आ रहे हैं, इसमें भी राइट साइड में ऐसे दो डंडे आ रहे हैं। ठीक है, तो के को एक्स से मैच करा देना, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है पी का मतलब होता है पेरियंथ। ये क्या होता है? देखो जब आपको देखने से पता ना चले कि कैलिक्स कौन सा है कोरोला कौन सा है, आप कंफ्यूज हो जाओ, तो जहां पर कंफ्यूजन हो जाए दोनों में, वहां पे पेरियंथ यूज हो जाता है कि कैलिक्स और कोरोला दोनों के लिए ही पेरियंथ वर्ड यूज हो जाता है, जहां पे इन दोनों में डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये सुपीरियर ओवरी या इंफीरियर ओवरी, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये डंडा
डंडा ऊपर लगाना था कि नीचे लगाना था। देखो इस डंडे का मतलब है बाकी सारे, इस डंडे का मतलब है बाकी सारे, ठीक है। अब बाकी सारे यानी ये डंडा अगर G के नीचे है यानी G जो है बाकी सबसे ऊपर है। अब बाकी सबसे G यानी गाइनोइशियम ऊपर है तो ओवरी कैसी हो जाएगी? सुपीरियर, क्योंकि भाई ऊपर है। और डंडा अगर ऊपर है मतलब G जो है नीचे रह गई है, G नीचे रह गई यानी ओवरी नीचे रह गई, ओवरी नीचे रह गई तो वो इंफीरियर हो जाएगी, है ना। तो ये भी अपने ने याद हो गया। अब देखो अगर फ्यूजन दिखाना हो कि दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं वो कैसे दिखाएंगे? जैसे C फॉर कोरोला और A फॉर एंड्रोशियम, अगर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो हम ऊपर से इनके, है ना, ऐसे टोपी मैच करा देंगे, ठीक है। अब देखो अब हम सीखने वाले हैं फ्लोरल फॉर्मूला कैसे याद करना है, और इनको याद करने की इतनी तगड़ी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ठीक है। पर मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा यहां पे। पर देखो यहां पर हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि कोई भी फॉर्मूला लिखा कैसे गया है। अभी भूल जाइए ये मालवेसी का है कि किसका है, भूल जाइए एक पल के लिए, ठीक है। देखो ये चीज कैसे दिखाई गई है कि भाई एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। ये क्या दिखा दी कि भाई बाइसेक्सुअल है, मेल है, फीमेल है, वो सब दिखा दी, ठीक है। यहां पे आगे BR होता तो ब्रैकेट वो सब हो जाता, ठीक है। ये क्या है? कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये एंड्रोइशियम है, ये गाइनोइशियम है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब गाइनोइशियम में भी हमने देख लिया कि भाई ओवरी जो है सुपीरियर है या इंफीरियर है, ये डंडा देख के बता देंगे, इतनी बातें भी क्लियर हैं। फ्यूजन हमने ये देख के बता दिया कि ये और ये आपस में जुड़ी हुई, ये बातें भी क्लियर हैं, ठीक है। अब देखो कैलिक्स जो होता है वो सेपल्स से मिलके बनता है, ठीक है, और कोरोला जो होता है वो पेटल से मिलके बनता है। अब ये 5 का मतलब क्या है कि इसके कैलिक्स में कितने होंगे? 5 सेपल्स होंगे। अब ये 5 के बाहर अगर ब्रैकेट ना होती मतलब वो एक दूसरे से ऐसे फ्री थे, और ब्रैकेट आ गई मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेम कंडीशन इसमें जो पेटल्स होंगे अगर ये 5 ऐसे होते बिना ब्रैकेट के तो ये एक दूसरे से फ्री थे, और ब्रैकेट आ गई मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फ्री के लिए वर्ड यूज होता है पोली, है ना, पोलीसेप्लस, पोलीपेटलस, और जो जुड़े हुए हैं उनके लिए यहां पर वर्ड यूज होता है गैमो, कि गैमोसेप्लस, गैमोपेटलस। वो हम मोर्फो वाले चैप्टर में ही पढ़ते हैं, पढ़ा भी हुआ सबने, ठीक है। यहां पर ये एंड्रोइशियम कितने आगे? इनफाइनाइट आगे, और ये गाइनोइशियम कितने आगे? 2 से लेके इनफाइनाइट, और सारे आपस में ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर हम ट्रिक करते हैं कि भाई कैसे याद करें, है ना, कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि मालवेसी का फ्लोरल फॉर्मूला पहचानो, कैसे पहचानोगे? देखो वही ट्रिक है मालवेसी के लिए कि मालवेसी, माल मतलब इसमें माल जो है भर भर के है, माल जो है भर भर के है। माल क्या होता है? देखो ये एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम जो है ये, है ना, सेक्सुअल पार्ट है, तो इसमें सेक्सुअल पार्ट का मतलब है वही माल है। तो इसमें माल जो है भर भर के है, यानी ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। मतलब जो सेक्सुअल जो इसमें डिपार्टमेंट है उसमें माल जो है भर भर के पड़ा हुआ है ना, माल भर भर के। तो जिसमें ये दोनों इनफाइनाइट दिख जाएं और ये भी देखो 5-5 हैं, भर भर के हैं, सब कुछ भर भर के, माल भर भर के दिखे तो वो मालवेसी फैमिली होगी। अब देखो मालवेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये रेड वाले क्या है? ये अपने कैलिक्स हैं, 1 2 3 4 5 और आपस में जुड़े हुए हैं। फिर ये क्या आ गए? कोरोला आ गए, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं 5, ठीक है। एंड्रोइशियम इनफाइनाइट आ गए, देखो कितने सारे बने हुए हैं, और गाइनोइशियम क्या है? 2 से लेके इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मालवेसी फैमिली के बाद हम बात करने वाले हैं एस्ट्रेसी फैमिली की। देखो सनफ्लावर की अगर बात करें, जो कि एस्ट्रेसी फैमिली में आता है, उसी की बात कर रहे हैं हम। सनफ्लावर की अगर बात करें तो उसमें 2 टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। एक तो होंगे डिस्क फ्लावर, ये जो ब्लैक वाले दिखाई दे रहे हैं, और ये रेड वाले होंगे रे फ्लावर। तो सनफ्लावर में 2 टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। अब भाई फ्लावर 2 टाइप के पाए जाएंगे तो फ्लोरल फॉर्मूला भी क्या है? अपने को 2 ही याद करने पड़ेंगे, एक रे फ्लावर का, एक डिस्क फ्लावर का, ठीक है। अब पहली चीज यहां पर जो अपने को अजीब दिखाई दे रही है वो है कि कैलिक्स की जगह हमने पेपस लिख दिया है, पेपस लिख दिया है, ठीक है। ये क्यों लिखा है? देखो इनमें जो कैलिक्स होता है ना वो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, और होते भी कैसे हैं? जैसे हम दांतों को ब्रश करते हैं तो ब्रश में जो ब्रिसल्स होते हैं ना, बहुत सारे ब्रिसल्स वैसे वैसे होते हैं, तो इसमें बहुत सारे होते हैं, तो उसके लिए क्या है? पेपस वर्ड यहां पे यूज कर दिया है। तो पहला पहचानने का तरीका तो यही हो गया कि पेपस जहां अपने को दिख गया मतलब वो रे या डिस्क यानी एस्ट्रेसी फैमिली की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों में फर्क कैसे पहचानना है, ठीक है। यहां पर जो सबसे खास बात दिख रही है, पहले तो ये देख लो, ये एक्टिनोमॉर्फिक, ये जाइगोमॉर्फिक। ये कैसे पहचाने? देखो ये डिस्क जैसा है, गोल गोल है, डिस्क होती है गोल, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक, ये उसका उल्टा हो जाएगा क्या? जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। दूसरा फर्क कैसे पहचाने? देखो रे में आप देख पा रहे हो कि
कि मेल जो पोर्शन है यानी एंड्रोशियम जो है वो 0 है और डिस्क में जो है वो एंड्रोशियम होता है। और ये बात अपने को यहां भी दिखाई दे रही है कि इसमें यहां पर सिर्फ फीमेल साइन है और यहां पे बाइसेक्सुअल यानी मेल भी है और फीमेल भी है। इसको कैसे याद करें? देखो, रे का मतलब इंग्लिश का वर्ड है रे। रे का मतलब क्या होता है हिंदी में? किरण। तो किरण क्या है? एक लड़की का नाम है। तो किरण लड़की है तो जाहिर सी बात है उसमें मेल पोर्शन जो होगा 0 होगा। तो रे और डिस्क का भी अपने को डिफरेंस पता लग गया। ठीक है, और ये कंडीशन तो अपने को देखने से पता लग जाएगी कि डंडा ऊपर है या नीचे है, तो सुपीरियर है या इंफीरियर है ओरी, वो तो देखने से पता लग जाएगी। ठीक है, ये इनका क्या हो जाएगा भाई? ये इनका फ्लोरल डायग्राम हो जाएगा, ये डिस्क का, रे का। रे में आप देख पा रहे हो एंड्रोशियम 0 है यानी अपने को एंड्रोशियम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब लास्ट में हम करने वाले हैं किसका? पोएसी का फ्लोरल फॉर्मूला करने वाले हैं। पोएसी का, पोएसी का फ्लोरल फॉर्मूला क्या बोलता है? यहां पर आपने को याद कर रखना है। देखो यहां पे तो ब्रैक्टिएट हो गया, ये जाइगोमॉर्फिक हो गया, ये बाइसेक्सुअल हो गया। याद कैसे रखना है? P फॉर पोएसी, P फॉर यहां पर कैलिक्स कोरोला की जगह पे P फॉर पेरियंथ लिखा हुआ है। P फॉर पोएसी, P फॉर पेरियंथ। ठीक है, और ये इसका फ्लोरल डायग्राम हो जाएगा। ये देखो यहां पर इसके फ्लोरल डायग्राम में थोड़ी सी खास बातें और याद रखनी है आपको कि जो ये ब्रैक्टिएट है ना, ब्रैक्टिएट ही मान लो कि ये कुछ इस तरीके से है, ये कवरिंग है, जो ये कवरिंग है। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे? इसको लेमा बोल देंगे, इसको पेलिया बोल देंगे। पेलिया या पिली कुछ भी बोल दो। ये लेमा हो गया, पिलिया हो गया। ठीक है, और ये पेरियंथ जो है ये क्या है? इसको क्या बोल रहे हैं हम? लोडिक्यूल। ये जो 2 लोडिक्यूल हैं इसी को क्या है? पेरियंथ हम अब बोल रहे हैं। ठीक है, अब एक बार सारे फ्लोरल फॉर्मूला को यहां पर रख लेते हैं। ये अपना मालवेसी था, और भी बहुत सारी चीजें हैं ना जो फ्लोरल फॉर्मूला से बन के आएंगी। ये मालवेसी था, ये पोएसी था। अरे भाई सनफ्लावर कहां गया भाई साहब? ये रहा सनफ्लावर। ठीक है, मिल गया। ये है अपने सारे फ्लोरल फॉर्मूला। अब यहां से अपने को और भी कई बातें पता चल रही हैं। जैसे एक कंडीशन होती है सिन कार्पस। सिन कार्पस, ठीक है, सिन मतलब जुड़े हुए, कार्पल यानी कार्पल, है ना, कार्पल जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो जो जी है गाइनोशियम है, इसके बाहर ब्रैकेट है। ब्रैकेट मतलब जुड़े हुए हैं, कार्पल जुड़े हुए हैं, यानी ये सिन कार्पस कंडीशन है। यहां भी गाइनोशियम में ब्रैकेट है यानी कार्पल जो है जुड़े हुए हैं, ये भी सिन कार्पस कंडीशन है। यहां पे भी जुड़े हुए, ये भी सिन कार्पस कंडीशन है। और यहां पे तो सिर्फ एक है, तो एक ही उंगली है, तो वो किससे जुड़ेगी? है ना, जुड़ने के लिए दूसरी तो होनी चाहिए। तो एक में तो सवाल ही नहीं उठता सिन का। ठीक है, तो सारी ही कंडीशन कैसी है? सिन कार्पस है। सिन यानी जुड़ी हुई है कार्पल से, और एक है तो भाई इसमें तो जुड़ने का सवाल ही नहीं उठता। ये बात भी यहां पे क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक चीज आती है कि मोनो कार्पलरी, बाय कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी। देखो मोनो मतलब एक, कार्पलरी मतलब कार्पल। इसमें जैसे एक कार्पल है तो ये कंडीशन हो जाएगी मोनो कार्पलरी। इसमें 2 है तो ये हो जाएगी बाय कार्पलरी, बाय कार्पलरी। इसमें इनफाइनाइट तक चीजें जा रही हैं तो ये हो जाएगी मल्टी मतलब बहुत सारी, कार्पल मतलब कार्पलरी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, मैं आपको यहीं पे याद करवा रहा हूं कि आपको बार बार है ना धक्का ना पड़े कि सिन कार्पस, मल्टी कार्पलरी, ये ऑटोमेटिक ही हो रही है अगर आपको फॉर्मूला आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं एस्टिवेशन की। देखो एस्टिवेशन क्या होती है? कैलिक्स और कोरोला में ही अरेंजमेंट होती है। ठीक है, वही तो होती है एस्टिवेशन। तो कैलिक्स में अपने को 3 फैमिली देखनी है, मालवेसी, पोएसी, एस्टेसी। कोरोला में भी 3 फैमिली, मालवेसी, पोएसी, एस्टेसी। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहां पर एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। पोएसी में तो हम एस्टिवेशन की बात ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ना तो कैलिक्स है ना कोरोला है। पी फॉर पोएसी, पी फॉर पेरियंथ। तो यहां पे तो भाई पेरियंथ आ गया था, तो एस्टिवेशन का सवाल ही आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और यहां पर बात करें कि कैलिक्स एस्ट्रेसी में भी अब्सेंट हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर तो भाई पेपस आ गया था, तो पेपस ही डायरेक्ट लिख दिया, तो हम यहां पर भी एस्टिवेशन की बात ही नहीं कर रहे। तो 3 तो पहले ही कट गए। ठीक है, अब सिर्फ आपको याद रखना है कि मालवेसी के कोरोला में ट्विस्टेड था, बाकी दोनों में वेलवेट कर दो। तो ये हो गई आपकी ये एस्टिवेशन डन हो गई। अब देखो लास्ट टॉपिक है इनफ्लोरेसेंस। इसको कैसे याद रखना है? देखो मालवेसी में होती है साइमोस। ये कैसे याद करें? वही अपनी माल वाली ट्रिक की, अपने पास बहुत सारा माल आया, फिर हम क्या है ब्रांडेड कपड़े लेके आए, क्लोथ्स लेके आए, अब फिर हमने चाइनीज लेडी को पटाया। अब चाइनीज लेडी को पटाया है तो उससे फोन पे बात भी करनी पड़ेगी। अब चाइना में फोन मिलाना है तो भाई नई सिम लेनी पड़ेगी, तो CYM यानी सिम। तो माल से ये अपने को सिम याद आ जाएगा, साइमोस याद आ जाएगा। पोएसी में स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स होते हैं। ये कैसे याद रखें? देखो स्पाइक का मतलब होता है ना ऐसे, स्पाइक किसी ने अगर जेल लगा के बाल खड़े करे हुए हैं तो उसको बोलते हैं ना स्पाइक्स बनाए हुए हैं। तो स्पाइक यानी ऐसे कांटे कांटे से ऐसे निकले हुए हों। तो पोएसी में क्या आता है? गेहूं आता है, चावल आता है। तो अगर आपने गेहूं के खेत देखे हो
तो गेहूं के बिल्कुल ऊपर है ना, जहां गेहूं लगता है वहां पे ऐसे कांटे कांटे से ऐसे स्पाइक निकले होते हैं, तो उससे स्पाइक अपने को याद आ जाएगा। ठीक है, एस्ट्रेसी में होती है कैपिटुलम। ये कैसे याद करें, देखो कैपी को याद कर लेना कॉपी, कैपी कॉपी, कॉपी मतलब किसी चीज की कॉपी कर दी है, कॉपी कर दी है तो वो दो बन जाएंगे, दो बन जाएंगे मतलब एस्ट्रेसी सनफ्लावर में अपने को पता है दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक रे फ्लावर एक डिस्क फ्लावर, मतलब फ्लावर की कॉपी हो गई है, कॉपी कैपी ये अपने को याद आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस टॉपिक को हमने बड़े ही आसानी से कवर कर लिया है। थैंक यू, धन्यवाद।